जय हिंद दोस्तों, मैं आपका विनाश सर आ चुका हूं अभी रिव्यू करने के लिए। आयन डिजिटल आप लोग देख रहे होंगे, ये 62 नोएडा में है, ठीक है। और आज हम लेने वाले हैं बच्चों का रिव्यू कि सीजीएल में किस तरीके से उन्होंने पेपर दिया, क्या क्या उनको दिक्कतें हैं, पेपर का लेवल कैसा था, ये तमाम चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। अभी मैं आप लोग, हमारी टीम से अंजलि मैम है, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये हमारी जीएस फैकल्टी है, धांसू एकदम पढ़ाते हैं, ठीक है। एकदम अलग लेवल का इस बार जीएस तो आया है। मैम से मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे जीएस एकदम मलाई है, कुछ बोलते हैं याद ही नहीं हो रहा है। तो मैं भी साथ में इसीलिए आई हूँ। मैं पर्सनली बच्चों के मुंह से सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इनके एग्जाम के बाद ना हवा कैसे है, कैसा रहा जीएस इनका, किसके लिए मलाई था, किसके लिए मक्खन था। तो इसलिए हमने कहा चलो अपना सर हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं जीएस के बारे में और कंप्यूटर के बारे में। चलें तो बस वेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कुंदन सर भी आएंगे अभी अपने बीच में, कुंदन भाई भी अपना और करंट अफेयर्स देखते हुए, तो मैं चाहूँगा कुंदन भी। नमस्कार दोस्तों, हमारी सरकारी परीक्षा टीम पहुंच चुकी है आयोन डिजिटल और हम जो है आज बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर एनालिसिस करने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम में हम ये आपको बताने वाले हैं कि नए पैटर्न पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कैसे कैसे सवाल आए थे, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और हर एक सेक्शन से बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है। तो जैसा कि अविनाश सर ने आपको बताया कि करेंट अफेयर्स से जो है मैं बिलोंग करता हूं, तो करेंट अफेयर्स सेक्शन से कितने सवाल आए हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे सवाल बन रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर्स है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उन सबको मिलाकर एक समझो कि खिचड़ी बनाकर सवाल बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैटर्न में जीके जीएस के सवाल आए थे या रीजनिंग के सवाल आए थे या मैथ्स के जो सवाल आए थे, इनमें बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी मैं हूँ ये नोएडा 62 में आयन डिजिटल सेंटर पे, और आज मैं आया हूँ आपके बीच में सीजीएल टियर 2 के लिए रिव्यू करने। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज के एग्जाम का, और क्या नाम पड़ेगा पहले आप मुझे बताइए, और कहाँ से आप आए हुए? मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग लेता हूँ और वैसे मैं अमृतसर का हूँ, पंजाब का। अच्छा, पंजाब से हो तुसी? ठीक, पंजाब तो बिलोंग करता हाँ। तो सानू कहेंगे आज का पेपर जो हम कह सकते हैं अच्छा था। जैसे हम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो जो रीजनिंग और मैथ्स थे उनके लेवल मीडियम टू हार्ड के बीच में रख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट जैसे 60 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 25 to 30 हम मान सकते हैं कि इजी टू मीडियम के बीच में थे। और क्या कहते हैं जो 15 क्वेश्चंस आगे 15 to 20 क्वेश्चन हमारे मतलब पहले 1 आवर बहुत मजे से निकले। पहले 1 आवर ये सॉल्विंग बहुत अच्छा सॉल्विंग क्वेश्चन थे, तो बहुत आराम से निकल गया था। और जो सेकंड टायर जो जिसमें अपना जीएस और इंग्लिश आता है, जिसमें 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए थे और 25 क्वेश्चन जीएस के आए थे, वो भी बहुत अच्छा निकला। क्योंकि लेकिन उसमें ना ऐसा था कि उन्होंने टाइम अच्छा मैनेज हो गया था क्योंकि क्वेश्चंस इजी भी। टाइम का तो सीन ये था ना कि मैथ्स रीजनिंग खत्म होने के बाद फिर आफ्टर 1 आवर यस एक 1 आवर के बाद ये स्टार्ट हो गया था, जिसमें बहुत इजीली सब क्वेश्चन हो सकते थे कि उसमें टाइम का कोई इशू नहीं बना था। भगवान का दिया हुआ सब कुछ सर, टाइम के साथ टाइम का कोई इशू नहीं बना था। बाद में 20 को जो 15 क्वेश्चन आए थे हमारे कंप्यूटर के, वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो गए थे। जैसे 10-15 में, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं जो हम एक बार देख के सॉल्व आउट कर सकते हैं। इनके ये पेन पेपर की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जीएस के साथ और कंप्यूटर के साथ सीन था, जो समझ में आओ वो हम कर सकते हैं। यस, अभी हमारे बीच में और भी हमारे 2 फैकल्टी हैं, अंजलि मैम है और कुंदन सर है। मैं चाहूंगा अंजलि मैम भी आप बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि जीएस में क्या हाल रहा आपका, मतलब क्या। मैम जीएस एक्चुअली अच्छी थी क्योंकि हिस्ट्री भी इंक्लूड की थी उन्होंने, पॉलिटी भी आई थी, और साथ में जीएस के जो अभी रिसेंट अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर चल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किए गए। तो ये करंट अफेयर से कितने सवाल आए हुए थे ये मुझे बता सकते हैं? सर आप मान के चल सकते हैं कि अगर 25 क्वेश्चंस होंगे तो जिसमें से अपने 8 to 11 के बीच में हम करंट अफेयर्स के कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 3 to 4 तो शायद नहीं ये रिमेम्बर नहीं हो सकता है। या क्योंकि ना हम जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी थे जो करंट से ही रिलेट करते हैं। ओके, मतलब स्टैटिक और करंट को मिलाकर हमारा जो अभी करंट में ही चल रहा था। हाँ करेक्ट करंट में ही माना जाएगा। ओके, उसको एंशिएंट हिस्ट्री और करंट से ही रिलेट करते हैं। इस बार का सीन ऐसा रहा ना कि जो करंट अफेयर्स था ना और स्टैटिक जीके हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल हम ऐसा मान सकते हैं कि ये ना जो चीजें पॉलिटी की भी चल रही हैं वो भी हम रिलेट करके करंट में ही डाल सकते हैं। अच्छा, आपका रीजनिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग एक्चुअली अच्छी थी क्योंकि ना ज्यादा क्वेश्चंस इस बार डायग्राम से आए थे। जैसे ना हम पजल्स वगैरह से पजल्स आए थे, या पजल्स से 3-4 क्वेश्चंस आए होंगे। जैसे हम नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग जो हम करते हैं डायरेक्शन वाइज, जो डायरेक्शन से 4 क्वेश्चंस तो मैं कह सकता हूँ कि आए थे।
ओके, और इंग्लिश में कैसा रहा आपका? इंग्लिश अच्छी थी। इंग्लिश एक्चुअली बहुत क्वेश्चन जैसे हम मानते हैं कि सॉल्व पेयर्स में सॉल्व करते हैं और है ना पजल्स दिए हुए उनको है ना अरेंजमेंट करने होते हैं, या क्लोज टेस्ट वगैरह पूछे गए थे? जैसे क्लोज टेस्ट, इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो पूछे गए जैसे थे? हम वेन डायग्राम्स आई थी इंग्लिश में। नहीं नहीं वो सॉरी क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट में समझा नहीं। क्लोज टेस्ट एक पैसेज होते हैं जो छोटे से पैसेज या हाँ उससे दो पैसेज आए थे जिनके अंदर हमें ना 4 क्वेश्चंस थे उनके बीच और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स भी थे, सिनोनिम्स भी थे। या तो ओवरऑल आपका एग्जाम बेस्ट रहा? इट वाज गुड एक्चुअली। मेरा एग्जाम पहले भी दे चुका हूँ मैं, ये मेरा मेंस हो चुका है इसका। ओके, या तो ओवरऑल कहा जाए कितना अटेम्प्ट लिया आपने? सर मेरा माना जाए तो मैं पहले पेपर में 52 अटेम्प्ट कर 60 आउट ऑफ 60 में से 52 54 अटेम्प्ट करके आया। दूसरे पेपर में 63 अटेम्प्ट हुए हैं 70 में से। और ये क्वालिफाइंग हो जाएगा टाइपिंग और टाइपिंग है ना, मैं टाइपिंग अच्छी थी, मतलब क्या कहते हैं प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा है ना फल। हम कहते हैं कि ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा फल मिलेगा। कईयों की 12 मिनट में भी खत्म हो गई थी, कईयों की 13 मिनट में खत्म हुई, कईयों अब तो ये कंपलसरी कर दिया, अब तो टाइपिंग और कंप्यूटर तो करना ही पड़ेगा। या कंप्यूटर, क्योंकि अगर आप पैटर्न चेंज हाँ, हो चुका है तो अब जो ये पहली पेपर बार ऐसा नहीं pattern अब तो आया है। पेपर क्या होगा ना कि पेपर जब तक ये दो क्वालिफाइंग नहीं होगा पेपर चेक ही नहीं होगा। पेपर चेक चलिए होगा। हमारे बीच में एक और है, क्या नाम पड़ेगा आपका? इशिता। अपने बीच में ईशिता है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से ही बिलोंग। अच्छा, दिल्ली से बिलोंग करती है ईशिता। आप मुझे बताएंगे कि कैसा रहा पेपर आपका? मेरा पेपर अच्छा रहा। बाकी मैथ्स का लेवल काफी इजी था और रीजनिंग भाई इस बार मैं बच गया हूँ। मेरे को लग रहा है मैथ्स मैंने जो पढ़ाए हुए हैं ना वो सारी चीजें हैं, मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं। तो आपको कौन सा मतलब सेक्शन टफ लगा? मुझे थोड़ा सा जीके टफ लगा। जीके में जैसे किस तरह के सवाल थे जो आपको बताना टफ लगा? चाहेंगे, tips आप देना पूछ चाहेंगे? लिए। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएस बनता नहीं है, याद नहीं होता, ये बड़ी समस्या होती है ना जीएस के साथ, तो आप हमारे चैनल पे आकर के एक बार मेरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपको जीएस की प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगी वो, ये इतना गारंटी है। फिर भी जीएस में मॉडर्न से या मेडिवल से कहाँ से मिडिवल से क्वेश्चंस आए थे ज्यादा और हाँ करंट अफेयर्स से थे क्वेश्चंस और 2011 के सेंसस से एक क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन था लेकिन। चलो ये बहुत अच्छा है, मैंने कल ही जनगणना पढ़ाया था। जनगणना से आ गया। हाँ जनगणना। आप हमारे चैनल सरकारी परीक्षा को आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। वहाँ पे हम यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। और अपकमिंग आपका CHSL का भी पेपर होगा ना, हाँ जी। तो वहाँ पे वो बेनिफिट होगा। अभी हमारे बीच में एक स्टूडेंट है और आज इनका पेपर भी था CGL Tier 2 का। हमारे बीच में क्या नाम पड़ेगा आपका? वैशाली लाल। अपने बीच में वैशाली है और ये अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि कैसा रहा आपका एग्जाम आज का। पेपर इजी था, इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी थी, जीके मॉडरेट। भाई ये लो, एक और बंदा मिला जिन्होंने बोला हरियाणा वालों को इंग्लिश बहुत टफ लगी। और लेकिन दिल्ली वाले जितने भी बच्चे बोले उनकी इंग्लिश इजी थे। जो है काफी इंग्लिश tough मिला। बहुत इजी थी, पैसेज थोड़े से सीजीएल के हिसाब से टफ थे कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर। बाकी मैथ्स भी मॉडरेट थी। लास्ट ईयर भी आपने क्वालिफाई किया हुआ था? हाँ जी। ओके, और मैथ्स ओके थी एंड रीजनिंग भी ओके थी। क्वेश्चन पहले से डिफरेंट थे, और डीआई के क्वेश्चन नहीं थे मैथ्स में। DI इस बार आया नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे जो आपको याद होंगे? क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं याद क्योंकि बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। हाँ नहीं ठीक है। अभी इस बार आपको कंटिन्यू पेपर जब दिया आपने, नहीं होता है सुबह से अभी हो गया, तो इसमें कुछ दिक्कतें आई? कुछ सजेशन आप लोग SSC की तरफ रखना चाहोगे? मुझे दिक्कत सेंटर की आई, हमें 1:15 बजे बाहर निकाला गया, 1:30 बजे वापस एंट्री किया है। देखिए भाई, एक बच्ची ने, क्या नाम पड़ेगा आपका? वैशाली। वैशाली का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि थोड़ी सी टाइम और भी देनी चाहिए थी, ब्रेक टाइमिंग, गैपिंग। मुझे लगता है टाइम नहीं, दोनों Center की अलग अलग डे facility को रखने लेकर के चाहिए। बोल रहे हैं। हाँ, एक सजेशन है SSC के लिए। 2 दिन बाद रख दो, अगले दिन रख दो, लेकिन साथ में ना सेंटर की तरफ से दिक्कत आ रही है थोड़ी। अच्छा, सेंटर में एंट्री करने में इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। वो बायोमेट्रिक में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाया उन्होंने। देखो Checking वगैरह में सब चीज़ों में 11:15 से 1:15 लगा दिया, 2 घंटे। 2 घंटे? मुझे लगता है या तो सेंटर का इशू है या कुछ है, बाकी खास प्रॉब्लम नहीं थी टाइपिंग में तो। ठीक है, ये कौन सा सेंटर है एक बार देखना? IN डिजिटल है ना, एक बार दिखाना। ठीक है ठीक है। सिर्फ हमारे ओ, लैब अच्छा आपके लैब में था। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 questions 103। और टाइपिंग और कंप्यूटर आपके कैसे रहे? वो बहुत अच्छा था। बहुत ठीक है। बेस्ट विशेष है आपके लिए। आप हमारे चैनल सरकारी परीक्षा को जरूर सब्सक्राइब करो और और करें, और वहाँ मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं, फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो Easy कितना है। हेल्पफुल है और कितना इजी है।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो भाइयों अभी मैं हूँ नोएडा 62 में और अभी बच्चों का रिव्यू लेने आए हुए हैं कि सीजीएल में पेपर कैसा है। आप मुझे बताओगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा एग्जाम था और सेक्टर 62 में। एग्जाम बहुत अच्छा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने जब एंट्री लिया होगा तो फर्स्ट आपने रीजनिंग और मैथ्स आपके लिए ओपन हुआ होगा, तो कैसा रहा क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने क्वेश्चन 26 उसमें मैथ्स में किए थे करेक्ट, और 25 रीजनिंग में किए थे, ठीक है, और इंग्लिश में मैंने एक छोड़ा था, बस 44 किए थे। 45 में से 44 किया, 44 किए थे। Correct. और जीके में मेरे पास 13 हुए थे। 13 में, यानी जीके आपने 13 किया हुआ 13 किया। तो मैथ्स जीके मेरा थोड़ा वीक है। अच्छा। नहीं, बाकी मतलब जो एग्जाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक है, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो मैथ्स रहा तो इस बार भी रॉकेट साइंस तो पूछा नहीं होगा, तो जो मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो मैथ्स का लेवल था उसमें अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? एलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया था, x + 1/x = 4 है, तो उसमें x² + 1/x की पावर x² की वैल्यू दूर रखी थी। आंसर 14 था उसका। हाँ, 4 का स्क्वायर -2 -2 16 -2 14 होगा, करेक्ट। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो वहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डाटा किस तरीके का इस पर पूछा गया है? डाटा ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है, डाटा भी इजी था, इजी था, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं थी, परसेंटेज में थे नॉर्मली। करेक्ट, सही है फिर तो। और इसके अलावा जो बार ग्राफ वगैरह ये होते हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब डीआई से क्वेश्चन थे ही नहीं? नहीं, DI से क्वेश्चन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और रेशो से था। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ। आपने कंप्यूटर भी आपको क्वालिफाई करना है, टाइपिंग भी क्वालिफाई करना है, तो वो कैसा आपने किया? कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट था, करेक्ट, मतलब कंप्यूटर थोड़ा टफ सा लगा मुझे। जो तो मैंने कंप्यूटर में वैसे क्वालिफाइंग नेचर ही, क्वालिफाइंग नेचर तो है, ठीक है, उसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2 उससे आए थे, शॉर्ट की से आए थे। ठीक है। और टाइपिंग का क्या सीन रहा आपका? टाइपिंग अभी रिजल्ट आएगा टाइपिंग का, साथ क्या तो पता नहीं चल रहा। अंजलि लेकिन मैम भी अपने बीच में है, मैं चाहूंगा अंजलि मैम भी कुछ क्वेश्चंस बच्चे से करें। बिल्कुल सर, हम भी जानना चाहेंगे कि जीएस में क्या करके आए हैं ये लोग। जीएस कैसा लगा देने के बाद? GS था तो मैम इजी, लेकिन बना नहीं ऐसा? नहीं मैं GS कम पढ़ता हूँ थोड़ा ना, इंटरेस्ट नहीं है मेरा GK में। अच्छा, कंप्यूटर का कैसा रहा आपका? कंप्यूटर ठीक था वैसे तो, रिजल्ट बताएगा। बाकी और सब्जेक्ट की जो कंपैरिजन में देखा जाए तो कंप्यूटर थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ फील। चले हम बात करेंगे जरा सर से। सर बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बहुत आलीशान एग्जाम गया है। सर आपका नाम क्या है? पहले नाम बताओ। अर्जुन। लो नाम ही उनका अर्जुन है भाई। ये करण अर्जुन वाला अर्जुन मिला हमें, शाहरुख खान की तरह स्माइल भी आ रही है भाई की। स्माइल बता रहे कि भाई गजब का एग्जाम गया होगा। तो जरा आप कैसा अपना गया आपका रिव्यू पहला, दें एग्जाम मतलब के बारे पेपर कैसा गया पहले ये तो बताओ आप। बढ़िया हुआ, बढ़िया। बढ़िया हुआ। तो ये बताओ कि नए पैटर्न पे एग्जाम हुए थे, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले आपका। ठीक पढ़ाई की थी तो कॉन्फिडेंस तो था ही, आएगा तो कर लेंगे। ओके, तो ये बताओ कि अब अगर आप ओवरऑल एग्जाम को आप बताना चाहेंगे तो या तो इजी या हार्ड या मॉडरेट, या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड, मतलब क्या देना चाहेंगे? इजी था, मॉडरेट भी नहीं था, बहुत इजी था। आपके लिए इजी था। तो हाँ। जैसे ये सवाल जो आपने जो बनाए हैं, तो बता सकते हैं कि किस सेक्शन में आपने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं? मेरे 28 सवाल तो शायद मैथ्स में किए हैं। ओके, मैथ्स में कैसे सवाल पूछे गए थे? आसान थे, प्रॉफिट जैसे लॉस। कुछ टॉपिक के नाम बता सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन उससे आया था प्रॉफिट लॉस से। ओके, एक वो था डिस्काउंट वाला, मार्केट प्राइस दे रखा था, 44% डिस्काउंट था, उससे करना था। ओके, एक SICI से था, ओके, और एक क्या था, एक वो था जो x + 1/x वाला, वो स्क्वायर करके जो निकालते हैं वो था। और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह से पूछे गए थे सवाल? हाँ, 1-2 सवाल पूछा गया था। इडम्स फ्रेज वगैरह ऐसे कुछ? हाँ, एक था शायद। क्लोज टेस्ट आए थे कि नहीं इंग्लिश में? हाँ, क्लोज टेस्ट आया था। ओके, अब बात करते हैं जीके जीएस सेक्शन का। तो जीके जीएस सेक्शन में इजी था। हाँ। करंट अफेयर से कितने सवाल थे? करंट अफेयर से तो 1-2 ही सवाल था बस। 1-2 सवाल थे। जैसे अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड थे? अवार्ड्स, हाँ, एक कुछ सवाल याद था। है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, एक था अर्जुन अवार्ड वगैरह। अर्जुन अवार्ड्स हाँ, वगैरह छोड़ दिया मैंने। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट विशेष है, आप सरकारी परीक्षा को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है।